हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारा क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का सीरीज चल रहा है। एंड अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में हार्मोन्स क्या होता है वो देखा, हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखा, हमने हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सारा ग्लैंड का स्टडी कर चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड को डिटेल में। देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है एंड इसके क्या फंक्शंस होते हैं, थायराइड ग्लैंड की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स आ सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड फर्स्ट। देखिए जब भी हम लोग थायराइड ग्लैंड का बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका ओरिजिन किस जर्म लेयर से हुआ है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन है इंडोडर्मल, मीन्स ये इंडोडर्म जर्म लेयर से बना है। एंड इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है तो ये प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के वेंट्रल साइड में। जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, तो इसका लोकेशन है वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड का लोकेशन है वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया, विंड पाइप। एंड ये बटरफ्लाई शेप का होता है, इसको हम लोग बटरफ्लाई शेप या फिर इसको एच शेप बोलते हैं, है ना, इस तरीके से एच शेप ग्लैंड। एंड ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड में टोटल 2 लोब्स होता है, मींस थायराइड ग्लैंड हैज टोटल 2 लोब्स। तो ये मतलब जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट थायराइड ग्लैंड। एंड इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का 2 लोब भी दिख रहा होगा। ये क्या है, दीज आर दी 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। एंड आप यहाँ पे देखेंगे थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब को जो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, इसको देखिए। थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स को जो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं इस्थमस। ये इस्थमस क्या है, इस्थमस इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्टिंग दी टू लोब्स, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग दी 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये इस्थमस है ना। एंड आप ये देख रहे हैं वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। एंड ये विंड पाइप है, ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप। और यहाँ पे प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड, ऊपर में वोकल कॉर्ड। तो ये ओवरऑल आपका थायराइड ग्लैंड का लोकेशन हो गया। एंड ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया एंड इट इज शोइंग थायराइड ग्लैंड। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए जब आप थायराइड ग्लैंड को देखेंगे ना तो थायराइड ग्लैंड में आपको क्या क्या दिखेगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बोले कि इट इज अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, तो इस तरीके से जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, इस तरीके से जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, आप थायराइड ग्लैंड के अंदर देखेंगे ना तो आपको 2 चीज दिखेगा। पहला आपको दिखेगा उसके अंदर थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल। एंड दूसरा चीज जो दिखेगा आपको दिखेगा स्ट्रोमल टिश्यू, थायराइड फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। एंड ये जो स्ट्रोमल टिश्यू है ना, इस स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर रहता है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। स्ट्रोमल टिश्यू हैज पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। इसका भी फंक्शन हम लोग देखेंगे कि पैराफॉलिक्यूलर सेल क्या करता है, ठीक है। तो ओवरऑल थायराइड ग्लैंड है एंड थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल्स है और थायराइड फॉलिकल्स एंड दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू। एंड स्ट्रोमल टिश्यू के पास क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू के पास पैराफॉलिक्यूलर सेल है।
तो अब देखिए, मान लीजिए ना, हम लोग ये सेक्शन देखते हैं, ये हमारा थायराइड ग्लैंड का इतना सा सेक्शन जो है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा इनलार्ज करके अब बनाएंगे, सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो आप देखेंगे यहाँ पे, सपोज दैट ये ओवरऑल आपका पूरा थायराइड ग्लैंड हुआ इस तरीके से, एंड थायराइड ग्लैंड के अंदर जैसा कि मैंने बताया आपको थायराइड फॉलिकल्स है। तो सपोज यहाँ पे ये एक थायराइड फॉलिकल एंड ये दूसरा थायराइड फॉलिकल, ठीक है। ये आपको क्या बना, ये बना थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल, ठीक है। एंड थायराइड फॉलिकल के बीच में ये जो जगह आपको दिख रहा है, ये स्पेस बिटवीन दी थायराइड फॉलिकल, ये जो स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रोमल टिश्यू है, स्ट्रोमल टिश्यू में रहता है पैराफॉलिक्यूलर सेल। तो सपोज दैट ये सब क्या है, पैराफॉलिक्यूलर सेल है। ये रेड से जो मैंने बनाया ये है पैराफॉलिक्यूलर सेल। स्ट्रोमल टिश्यू के पास है पैराफॉलिक्यूलर सेल। एंड ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल होता है ना, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन। पैराफॉलिक्यूलर सेल सिक्रीट कैल्सीटोनिन, है ना। इस कैल्सीटोनिन को हम लोग थायरोकैल्सीटोनिन भी कहते हैं, टीसीटी। टीसीटी मीन्स थायरो कैल्सीटोनिन। एंड इसका फंक्शन आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रॉपर आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्टडी करेंगे तब। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल है वो कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमने थायराइड फॉलिकल बनाया है, थायराइड फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट रहता है थायरोग्लोब्यूलिन। मीन्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि थायराइड फॉलिकल हैज थायरोग्लोब्यूलिन। एंड ये जो थायरोग्लोब्यूलिन है ना, इस थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर रहता है टायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, एंड यही टायरोसिन के साथ ना ये मिक्स होता है आयोडीन और बनाता है आपका थायराइड हार्मोन। तो ये जो थायरोग्लोब्यूलिन है इसके बारे में हम लोग पहले लिख लेते हैं। थायराइड फॉलिकल हैज थायरोग्लोब्यूलिन, एंड ये थायरोग्लोब्यूलिन क्या है, इट इज अ प्रोटीन चैन। थायरोग्लोब्यूलिन क्या है, इट इज अ प्रोटीन चैन इन विच thyroid hormone is stored, in which thyroid hormone is stored inside the thyroid follicle, inside the follicle, ठीक है। तो ये जो थायराइड फॉलिकल है, थायराइड फॉलिकल के अंदर क्या है, थायरोग्लोब्यूलिन है। एंड ये जो थायरोग्लोब्यूलिन है ना, इसके अंदर जो एमिनो एसिड है, उस एमिनो एसिड का नाम है टायरोसिन। एंड टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ कंबाइन करता है आयोडीन। आयोडीन जो हम अपने डाइट में ले रहे हैं, और वो आयोडीन टायरोसाइन के साथ मिक्स होके क्या बनाता है, थायराइड हार्मोन बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो हमारा थायराइड फॉलिकल है, थायराइड फॉलिकल के अंदर मान लीजिए कि ये जो प्रोटीन का चैन है ये है थायरोग्लोब्यूलिन। ये प्रोटीन का चैन जो दिख रहा है ये क्या है, थायरोग्लोब्यूलिन, थायरोग्लोब्यूलिन। एंड आप देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए कि जो भी हमने आयोडीन का इंटेक किया है ना, जो भी हमारा डाइटरी आयोडीन है, डाइटरी आयोडीन, आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो हमने डाइट में जो आयोडीन लिया है ना, ये आयोडीन ब्लड वेजल्स के थ्रू एंटर करता है थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लड वेजल है, ये है ब्लड वेजल, ब्लड के थ्रू ही जाएगा जो भी हम डाइट में लेंगे, है ना। तो ये है ब्लड वेजल, एंड ब्लड वेजल में हमने जो आयोडीन का इंटेक किया है फूड के साथ, है ना, वो डाइटरी आयोडीन एंटर किया ब्लड वेजल में।
एंड ये आयोडीन यहां से चला गया इस थायराइड फॉलिकल के अंदर, और थायराइड फॉलिकल में प्रेजेंट है थायरोग्लोब्युलिन। और थायरोग्लोब्युलिन क्या है? प्रोटीन चैन है। प्रोटीन चैन मतलब कि मीन्स क्या? एमिनो एसिड होगा ना अंदर, एमिनो एसिड मिलकर ही तो प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे जो आयोडीन है वो कनेक्ट करता है टायरोसिन के साथ, है ना। सपोज दैट ये आयोडीन, ये हमारा जो डाइट्री आयोडीन हमने जो लिया है ना, वो एंटर किया थायराइड ग्लैंड में, और ये आयोडीन टायरोसिन के साथ मिलकर, टायरोसिन एक एमिनो एसिड होता है, टायरोसिन के साथ मिलकर क्या बनाता है? थायराइड हार्मोन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो डाइटरी आयोडीन है, दिस डाइटरी आयोडीन कंबाइंस विथ टायरोसिन एमिनो एसिड। टायरोसिन क्या है? एक एमिनो एसिड है। टायरोसिन एमिनो एसिड प्रेजेंट इन थायरोग्लोब्युलिन। ये टायरोसिन अमीनो एसिड कहां प्रेजेंट है? थायरोग्लोब्युलिन में, विच इवेंचुअली will be modified to form thyroid hormone। तो ओवरऑल थायराइड हार्मोन बनाने का ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो देखिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर है थायराइड फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू में आप देख रहे क्या है? पैराफॉलिकुलर सेल, जो कि सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन। इसका फंक्शन आगे हम लोग देखेंगे, है ना, कैल्सीटोनिन। एंड ये जो थायराइड फॉलिकल है, थायराइड फॉलिकल के अंदर क्या है? थायरोग्लोब्युलिन है। एंड थायरोग्लोब्युलिन एक्चुअल में प्रोटीन का चैन है जहां पे थायराइड हार्मोन स्टोर होता है। अब हम आयोडीन का इंटेक किए विद फूड, वो आयोडीन ब्लड के थ्रू गया थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड में कहाँ गया? थायराइड फॉलिकल के अंदर, थायरोग्लोब्युलिन के पास। थायरोग्लोब्युलिन के अंदर है टायरोसिन अमीनो एसिड, वो आयोडीन टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ कंबाइंड किया और क्या बना दिया? थायराइड हार्मोन बना दिया। तो इस तरीके से थायराइड हार्मोन बनता है। अब देखिए इसके बाद कौन कौन से थायराइड हार्मोन होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, फ्रॉम modification of thyroglobulin, थायरोग्लोब्युलिन के मॉडिफिकेशन के साथ क्या बनता है आपका? T3 एंड T4, है ना। इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? थायराइड हार्मोन कहते हैं, थायराइड हार्मोन। यहां पे आप देखेंगे कि जो T3 है, T3 देखिए नाम से ही पता चल रहा है, T3 मतलब यहां 3 आयोडीन अटैच हुआ जाके, है ना। टायरोसिन के साथ जब 3 आयोडीन जाके अटैच हुआ तो ये T3 बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन। मीन्स यहां क्या है? 3 आयोडीन जाकर अटैच हुआ है, 3 आयोडीन अटैच। एंड उसी तरीके से ये जो हमारा T4 है, T4 को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रा, मतलब 4 आयोडीन यहां पे अटैच हुआ है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, है ना। इसी को हम लोग थायरोक्सिन भी बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन किसको कहा जाता है? T4 को कहा जाता है। टेट्रा आयोडोथायरोनिन इज ऑल्सो known as thyroxine। T4 is also called thyroxine, है ना। एंड आप यहाँ पे T4 हो रहा है टेट्राआइडोथायरोनिन, मीन्स यहाँ पे 4 आयोडीन आकर अटैच हुआ है। यहाँ पे कितना आयोडीन आकर अटैच हुआ है? 4 आयोडीन, 4 आयोडीन अटैच्ड, 4 आयोडीन अटैच्ड, है ना। एंड यहाँ पे जो हमारा T3 है एंड T4 है,
ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन, इन्हीं दोनों को कलेक्टिवली, है ना, इन्हीं दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, थायराइड हार्मोन कहते हैं। दे टुगेदर नोन एज थायराइड हार्मोन। और ये कैसे बना, मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा अभी। एंड आप यहां पे देखेंगे कि जो T3 होता है ना, अगर हम ऐसा बात करें कि T3 और T4 में ज्यादा एक्टिव कौन है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो T3 है, ट्राई आइडोथायरोनिन इज मोर एक्टिव, ट्राई आइडोथायरोनिन इज मोर एक्टिव। लेकिन अगर हम एबंडेंसी का बात करें, कौन सबसे ज्यादा होता है, तो जो T4 है वो ज्यादा एबंडेंट है, T4 इज मोर एबंडेंट, T4 इज मोर एबंडेंट। तो T3 ज्यादा एक्टिव होता है एंड जो T4 है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, इट इज मोर एबंडेंट। तो ये ओवरऑल आपका जो थायराइड हार्मोन था उसका ओवरव्यू था। होप आपको यहां तक समझ आया है। हम लोग अब आगे देखेंगे फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। देखिए थायराइड हार्मोन का जो मेन फंक्शन है, अगर हम एक लाइन में बोले कि जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, उसका मेन फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले ये क्या करता है ना, ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स BMR। BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एंड अगर हम बात करें कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, तो हम लोग अब हमारे डे टू डे लाइफ में जितना भी कैलोरी को बर्न करते हैं अपने काम करने में, है ना, बॉडी एक्टिविटी को करने में, उसी को BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट इज क्या है, इट इज अ बेसिक कैलोरीज, इट इज अ बेसिक कैलोरीज बर्न्ड टू डू डेली एक्टिविटीज, कह सकते हैं टू डू डेली एक्टिविटीज या एवरीडे एक्टिविटीज। तो मतलब यही हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है एंड इसको मेंटेन करता है थायराइड हार्मोन। दूसरा काम क्या है ना, ये आपका इरिथ्रोपोएसिस करवाता है, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, दैट इज RBC। तो ये इरिथ्रोपोएसिस भी करवाता है। एंड तीसरा काम जो थायराइड हार्मोन का है वो क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल मेड्यूला है उसको स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट एड्रिनल मेड्यूला। क्या करता है उसको स्टिमुलेट करके, टू प्रोड्यूस एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये तीसरा फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज हार्ट रेट। नेक्स्ट फंक्शन क्या है थायराइड हार्मोन का, ये हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, इट मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और क्या करता है ये, तो स्किन पिगमेंटेशन को भी ये अफेक्ट करता है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन। एंड इसका लास्ट फंक्शन जो हम लोग को स्टडी करना है, ये क्या करेगा, तो इट कंट्रोल्स टिश्यू डिफरेंशिएशन, इट कंट्रोल्स टिश्यू डिफरेंशिएशन। तो ओवरऑल आपके स्क्रीन पे ये लिस्ट है थायराइड हार्मोन के फंक्शन का, है ना। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड इन्हीं सारे फंक्शंस को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है एंड आपका यही एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पैराफॉलिक्यूलर सेल था, स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर जो पैराफॉलिक्यूलर सेल था वो क्या सिक्रीट कर रहा था, कैल्सीटोनिन। इसी को हम लोग TCT बोलते हैं, दैट इज थायरोकैल्सीटोनिन, है ना। एक्चुअल में ये क्या करता है, देखिए ये एक तरह का ना हाइपोकैल्समिक हार्मोन होता है, हाइपोकैल्समिक। देखिए यहाँ हाइपोकैल्समिक बोलने का मतलब क्या है ना, हाइपो
कैल्समिक हार्मोन। हाइपो मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब होता है लेस, और कैल्सियमिक मतलब कैल्शियम, है ना। तो ये आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, मींस इट रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल। तो कैल्सीटोनिन आपके ब्लड में अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करता है, रिड्यूस करता है ना। अगर देखिए अभी आप लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड उसमें पढ़ेंगे पैराथॉर्मोन, है ना। तो वो क्या करेगा ना, ये जो कैल्सीटोनिन है वो पैराथॉर्मोन के साथ मिलकर हमारे पूरे बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट करता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, along with parathormone of parathyroid gland, along with parathormone of parathyroid gland, it regulates ब्लड कैल्शियम लेवल। तो कैल्सीटोनिन आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके बॉडी में कैल्शियम के लेवल को ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये आपका कैल्सीटोनिन है। एंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है दैट इज डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर में हमको दो चीज़ पढ़ना है। एक तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन अगर बहुत कम हो रहा है, मीन्स हाइपो सिक्रीशन, और दूसरा क्या है, हाइपर सिक्रीशन। तो जब थायराइड हार्मोन का कम सिक्रीशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। और हाइपो सिक्रीशन जब होगा ना, तो इस केस में जो डिजीज पढ़ना है आपको, दो डिजीज का नाम, पहला है क्रेटेनिज्म, एंड दूसरा डिजीज जो हाइपो सिक्रीशन के कारण होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण, वो है सिंपल गॉइटर। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में आ जाएगा ग्रेव डिजीज, या फिर इसी को कहा जाता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब इसको हम देखते हैं क्या क्या होता है ना, अगर ये बीमारी होगा तो क्या सिम्टम्स हमें दिखेगा। इनकेस अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया या हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो क्या सिम्टम्स मेरे बॉडी में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपोसिक्रीशन का। एंड हाइपोसिक्रीशन में हमने देखा ना, हाइपोसिक्रीशन में कौन सा बीमारी होगा सबसे पहला, तो सबसे पहला है क्रेटिनिज्म। देखिए ये जो क्रेटिनिज्म है ना, ये क्यों हो रहा है, तो लो थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन चाइल्डहुड रिजल्ट इन क्रेटिनिज्म एंड चाइल्ड सफर्स फ्रॉम। अगर मान लीजिए किसी को क्रेटिनिज्म हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स आएगा, तो सबसे पहले जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो है मेंटल रिटार्डेशन, और क्या रहेगा, लो IQ, लैक ऑफ अलर्टनेस, वो ध्यान ही नहीं लगा पाएगा किसी भी चीज में, है ना, लैक ऑफ अलर्टनेस, लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, लो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, लो हार्ट रेट, डीफ म्यूटिज्म, है ना, बोलने में दिक्कत होगा, डिलेड स्पीकिंग या स्पीकिंग प्रॉब्लम, डीफ म्यूटिज्म, एबनॉर्मल स्किन। तो ये जितना भी दिख रहा है ना, ये सारा सिम्टम्स क्या है, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म का, क्रेटिनिज्म का, ठीक है। एंड दूसरा जो डिजीज है हाइपोसिक्रीशन के कारण जो होगा वो है सिंपल गॉइट्रे।
सिंपल गॉइट्रे। देखिए सिंपल गॉइट्रे में क्या होता है ना कि अगर हमारे फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो जो थायराइड हार्मोन है उसका सिक्रीशन लेस हो जाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन बन नहीं पाएगा, आयोडीन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल गॉइट्रे हो जाएगा। तो ये क्या है, इट इज अ हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की कमी के कारण डेफिशिएंसी हो जाएगा आयोडीन का, एंड हमारे बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है वो कम सिक्रीट होगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। हाइपोसिक्रीशन हो गया ना, देन अब हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर सिक्रीशन, अगर बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा तब हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन में कौन सा डिजीज आएगा, हाइपर सिक्रीशन में आपका आएगा एक्सोप्थैल्मिक गॉइट्रे, एक्सोप्थैल्मिक गॉइट्रे। तो एक्सोप्थैल्मिक गॉइट्रे में क्या होता है, देखिए एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, और ये जो थैलमिक है ना, एप्थैल्मिक, इसका मतलब होता है आई, और गॉइट्रे मतलब क्या होता है, इनलार्जमेंट। जैसे अभी हम देखें ना सिंपल गॉइट्रे, सिंपल गॉइट्रे में क्या होगा, अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी है मेरे बॉडी में तो जो थायराइड हार्मोन का नॉर्मल सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मेरा जो थायराइड ग्लैंड है ना उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, तो उसको हम लोग सिंपल गॉइट्रे बोलेंगे। एंड एक्सोप्थैल्मिक गॉइट्रे में क्या होगा ना, जो आंख है वो बाहर निकल जाएगा। आप देखेंगे किसी किसी पर्सन में ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो उसका आईबॉल है, ब्लैक वाला आईबॉल, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बाहर निकला हुआ है ना, तो ये उसका इसी कारण हुआ है, एक्सोप्थैल्मिक गॉइट्रे के कारण। यहाँ क्या होगा ना, जो आईज है वो बल्ज्ड आउट हो जाएगा, आंख थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन निकल रहा है तो ये हो जाएगा एक्सोप्थैल्मिक गॉइट्रे। तो ये जो स्लाइड है ओवरऑल आपका डेडिकेटेड है किसको, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। होप आपको ये तीनों डिजीज समझ आया होगा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब देखिए नेक्स्ट ग्लैंड हमारा, थायराइड ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड हमें पढ़ना है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए पैराथायराइड ग्लैंड को अगर आप देखें तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन होगा आपका एंडोडर्म से, एंडोडर्म जर्म लेयर से, है ना, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एंड ये क्या होगा, मतलब जैसे अगर हम लोग बोले थायराइड ग्लैंड का दो लोब था ना, अब एक लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड में दो पैराथायराइड है, तो दो लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड में चार पैराथायराइड ग्लैंड हो जाएगा। तो यहां पे कितना है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड, 4 पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट बिहाइंड थायराइड ग्लैंड। तो देखिए जैसे आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दे, यहाँ एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देखेंगे कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसके डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड मतलब क्या, पीछे वाला साइड, है ना, डॉर्सल साइड मतलब पीछे वाला साइड, तो डॉर्सल साइड में पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, पैराथायराइड ग्लैंड, ये दिख रहा है ना, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा। तो थायराइड ग्लैंड हो गया ट्रैकिया के वेंट्रल साइड में, और थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है पैराथायराइड ग्लैंड। अब देखिए ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो ये सिक्रीट करता है पैराथ हार्मोन, इट सिक्रीट्स पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन। एंड ये जो पैराथ हार्मोन है ना, इसको हम लोग पीटीएच कहते हैं, पैराथ हार्मोन, या फिर इसी को हम लोग कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, कॉलिप्स हार्मोन, पैराथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड कॉलिप्स हार्मोन।
एंड ये जो पैराथॉर्मोन है ना, ये हाइपर कैल्समिक हार्मोन है। हाइपर कैल्समिक हार्मोन। हाइपर कैल्समिक हार्मोन बोलने का क्या मतलब है कि यह आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। इट इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल, है ना। अलग अलग तरीके से आपके बॉडी में ये ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाएगा। अभी आप देखे तो जो कैल्सीटोनिन था वो क्या था, हाइपोकैल्समिक हार्मोन था, वो ब्लड कैल्शियम को घटाता था। ये जो पैराथॉर्मोन है ये हाइपर कैल्समिक हार्मोन है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ना। कैसे कैसे बढ़ा सकता है, क्या क्या करेगा तो बढ़ेगा। तो देखिए, पहला, कॉजेज डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, है ना। बोन से कैल्शियम को लेगा और उसको डालेगा ब्लड में। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स क्या करेगा ये, इट टेक्स कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो आपके बोन से कैल्शियम को लेगा और उसको ब्लड में डाल देगा, है ना। ओवरऑल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम होम्योस्टैसिस। कैल्शियम होम्योस्टैसिस। ये कैल्शियम होम्योस्टैसिस का क्या मतलब है, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल with the help of calcitonin and पैराथॉर्मोन। तो ये आपका जो कैल्सीटोनिन है और पैराथॉर्मोन है, अगर हम एक लाइन में इसके फंक्शन को बोले तो क्या होगा, कैल्शियम होम्योस्टैसिस, है ना। कैल्शियम को ये रेगुलेट कर रहा है, कैल्शियम होम्योस्टैसिस। अब ये कैसे कर रहा है, मान लीजिए अगर बोले कैल्शियम होम्योस्टैसिस कैसे हो रहा है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में लो कैल्शियम है, लो ब्लड कैल्शियम, लो ब्लड कैल्शियम, ठीक है। अब लो ब्लड कैल्शियम होगा तो क्या होगा, ये सिग्नल जाएगा किसके पास, पैराथॉर्मोन के पास जाएगा, क्योंकि वो क्या है, हाइपर कैल्समिक हार्मोन है ना। ये सिग्नल जाएगा पैराथॉर्मोन के पास, क्योंकि ब्लड में लो कैल्शियम है। अब लो कैल्शियम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये सिग्नल जाएगा पैराथॉर्मोन के पास। अब ये जो पैराथॉर्मोन है ना, ये कैसे बढ़ाएगा हमारे ब्लड के कैल्शियम को, तो देखिए ये जो पैराथॉर्मोन है ये एक्ट करता है किडनी के ऊपर। इट एक्ट्स अपॉन किडनी, एंड ये जो किडनी है ना, किडनी में प्रेजेंट होता है जेजी सेल्स। आप लोग ये पढ़े हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। एंड ये जो जेजी सेल होता है ना, ये प्रोड्यूस करता है कैल्सीट्रायोल। जेजी सेल क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्सीट्रायोल। जेजी सेल प्रोड्यूस करता है कैल्सीट्रायोल। एंड ये जो कैल्सीट्रायोल है ना, ये एक्ट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर। कैल्सीट्रायोल एक्ट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये क्या करता है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो यहां पे देखिए, इसको एक बार और दिखते हैं हम लोग शुरू से। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल क्या है, लो है, तो ये सिग्नल जाएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास। पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करेगा पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन एक्ट करेगा किडनी के ऊपर। किडनी का कौन, जेजी सेल, ये प्रोड्यूस करेगा कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल एक्ट करेगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रिलीज करा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा, है ना। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा। एंड ये फिर क्या करेगा, अगर रीएब्जॉर्प्शन होगा तो जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रीएब्जॉर्ब होकर वो कैल्शियम ब्लड में आया। हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल हाई हो गया ना, तो हम देखेंगे तो ये पैराथॉर्मोन क्या किया, पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाया। अब जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, वैसे क्या होगा,
ये सिग्नल जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। एंड ये कैल्सीटोनिन क्या करेगा? कैल्सीटोनिन आपका ब्लड के कैल्शियम को कम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको कम करेगा, क्योंकि कैल्सीटोनिन क्या है? हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। एंड पैराथॉर्मोन क्या है? हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका क्या चलता है? कैल्शियम होम्योस्टैसिस। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये फोटो है कैल्शियम होम्योस्टैसिस का। कैसे पैराथॉर्मोन ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और कैसे कैल्सीटोनिन ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटाता है। तो ओवरऑल बात हमारा आज का जो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड होता है वो होता है कंप्लीट। हमें यहाँ पे यहीं तक इसको पढ़ना है। होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू।